हमारे यहाँ कई ऐसे संत हुए जिन्होंने वात्सल्य भाव में कृष्णोपासना की है। उन्हें बाल गोपाल अधिक भाए। उनमें एक संत हैं, आप लोग परिचित होंगे उनसे, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विठलनाथ गोसाई। ये बाल गोपाल की सेवा करते थे और इनका भाव गोपाल के प्रति मधुर वात्सल्यता का था। अपने आप को वो पिता मानते थे और बाल गोपाल को अपना छोटा सा बेटा पुत्र मानते थे और उनकी मानसी सेवा, उनका रूप ध्यान ऐसी प्रगाढ़ अवस्था को प्राप्त हो गया था कि साक्षात बाल गोपाल उनसे बातें किया करते थे, उनकी हर सेवा प्रत्यक्ष ग्रहण किया करते थे। तो बात कुछ ऐसी है, एक दिन विठलनाथ जी ने बाल गोपाल को कटोरी में खीर दी। एक चम्मच खाई और हाथ से सरका दी गोपाल ने, मैं नहीं खाऊंगा। तो विठलनाथ जी ने पूछा कि हुआ क्या, क्यों खीर नहीं खाते ठाकुर? तो गोपाल कहते हैं, बड़ी मीठी है, मेरे दोनों होंठ चिपक रहे हैं, मैं नहीं खा सकता। बड़ा मनुहार किया, बड़ा मनाया, जैसे तैसे करके खिला दिया। दूसरे दिन विठलनाथ जी ने क्या किया, चीनी कम डाली और कटोरी में खीर उनके सामने रखी और चम्मच लेके खिलाया। एक चम्मच खाया, फिर कटोरी सरका दी। तो विठलनाथ जी ने कहा, अब क्या हुआ ठाकुर, खीर क्यों नहीं खाते? तो कहते हैं, सीठी है, कल मीठी थी आज सीठी है, यानी आज फीकी है, नहीं खाएंगे। फिर बड़ा मनाया, जैसे तैसे खिलाया। तीसरे दिन विठलनाथ जी ने ठाकुर के सामने 2 कटोरी रख दी। एक कटोरी में चीनी और दूसरी कटोरी में खीर, दोनों सामने रख दी और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो ठाकुर जी कहते हैं, ये क्या है? तो विठलनाथ जी ने कहा, ग्रहण कीजिए, खाइए। तो ठाकुर जी ने कहा, वो तो मुझे नहीं आता, कभी अपने हाथ से खाए नहीं। तो कहते, वो तो मुझे नहीं आता, ये क्या है? विठलनाथ जी ने कहा, देखो, चीनी डालता हूं तो कहते हो मीठी है, कम चीनी डालता हूं तो कहते हो सीठी है। तो फिर ऐसा करो, आज मैंने ऐसा किया है कि दोनों अलग अलग रख दिया है, तुमको जैसे मिला के खाना हो खा लो अपने आप। तो ठाकुर ने कहा, मुझे मिलाना नहीं आता। तो विठलनाथ जी ने कहा, जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो फिर इतना इतराते क्यों? ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, इतना परेशान क्यों करते हो? जो मिलता है खा लिया करो ना। डांट दिया। जैसे ही डांटा, ठाकुर जी संकुचित होकर और दौड़ के जाके विठलनाथ जी के हृदय में चिपक गए, जाके चिपक गए पूरा। और विठलनाथ जी जैसे वो हृदय से चिपके उस अगाध प्रेम समुद्र में डूब गए और बेहोश होकर गिर गए। एक दिन ऐसा हुआ, रात्रि का समय था, शयन का तो शैया बिछा रहे थे।
अब कोई शैया उन्हें पसंद ना आए, एक बिछाएं अच्छी नहीं है, चलो जी दूसरी अच्छी नहीं है, तीसरी अच्छी नहीं है, कोई पसंद ही ना आए। बड़ी देर घंटों लगे रहे, कितनी चद्दरें उन्होंने बदली होंगी, तब जाके एक चद्दर कहीं जाके थोड़ी बहुत पसंद आई तो कहने लगे ठीक है। तो विठलनाथ जी ने कहा सो जाओ। तो हाथ पकड़ के कहते हैं मैं तो कभी अकेला नहीं सोता हूं, तुम भी मेरे साथ सो। अब इतना सा पलंग लल्ला का, और उसमें कहते हैं तुम भी मेरे साथ सो। तो विठलनाथ जी ने कहा सो कैसे संभव है? तो कहें ठीक है, फिर मैं पलंग में नहीं सोता, मैं तेरी गोद में सो जाता हूं, तू मुझे सुला दे, मैं तेरी गोद में सो जाऊंगा। यानी प्रेम देने के बहाने करते रहते।